नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढां पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग कल कुछ नए आगंतुक थे तो उनसे चर्चा करने में रह गए और मूल पाठ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, पर जितना हुआ अच्छा हुआ, बाबा की कृपा हुई। मुझे बोल के भी अच्छा लगा, उन लोगों को सुन के भी अच्छा लगा। आप लोग जिन लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन उनको भी ठीक ही लगा होगा। एक तरह का रिवीजन हो गया। गीता क्या है, महाभारत क्या है, महाभारत का गीता में समावेश कैसे है। ये बड़ी रिमार्केबल बात है कि गीता का समावेश है महाभारत में और महाभारत के ऊपर आधारित है गीता। आध्यात्मिक दृष्टि से अधिकांश लोग इसको जानते नहीं है, समझते नहीं। मैं भी नहीं जानता था। जब गुरुदेव से मुलाकात हुई, ये गीता, अलौकिक गीता पढ़ने का सौभाग्य मिला, सान्याल महाशय की लिखी हुई, तब जाके कुछ पता लगा कि अरे इतना सुंदर है। ये किसी साधारण व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। ये भगवान की तो इच्छा है ही, भगवान की तो वाणी है ही। लेकिन जो महाभारत है वह भी ऋषिकुल की, इफ आई से इन इंग्लिश, प्रोडक्ट है। कोई साधारण मनुष्य इसकी रचना नहीं कर सकता। तो ज्यादा समय नष्ट न करते हुए हम लोग आज मूल पाठ में ही चलते हैं।
14 नंबर का श्लोक कल हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाया। आज 14 नंबर को फिर से स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ भगवान ले जाते हैं। 14 नंबर में है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी, नॉट ओनली मनुष्य, एनी प्राणधारी, एनी जीव, वो कुछ न कुछ किए बिना रह नहीं सकता है। वो कुछ न कुछ करता ही रहता है। यदि और कुछ नहीं तो सोचता रहेगा, संकल्प करता रहेगा, सपने देखता रहेगा, कल्पना करता रहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो एक तो फेसबुक पे मैंने देखा वेस्ट बंगाल की बहुत फेमस ऑब्लिक इनफेमस एक है, कोई मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा मैंने चाय बनाई है अपने से, अब मैं इन संभावनाओं की तलाश कर रही हूं कि जो चाय बनाता है वो कहां से कहां पहुंच जाता है, तो मैं कहां से कहां तक पहुंचूंगी, इन संभावना को मैं तलाश कर रही हूं। अब ये सब कल्पना है लोगों की, अच्छी बात है। तो बाबा कहते थे कि जो काम करने का तरीका है वो 5 चीजों पे आधारित है। जो हम लोग निरंतर कुछ न कुछ कर्म में फंसे रहते हैं, उसके 5 कारण है। वो 5 कारण क्या है, ये कल हम लोगों ने चर्चा चालू की थी पर पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग फिर से आज उसको पाठ करते हैं। 5 कारण इसका हेडिंग दिया हुआ है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवांच पंचमम। अधिष्ठान माने देह। देह के बिना कौन काम करेगा, देह तो चाहिए, चाहे वो सांप हो, चाहे बाघ हो, चाहे भेड़ हो, चाहे गाय हो, चाहे मनुष्य हो, देह तो चाहिए। और अहंकार, अहंकार करवाता है, इसलिए उसको कर्ता बोला जा सकता है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना, भगवान तो कराते हैं, तो कर्ता तो भगवान है ना, भगवान नहीं कराते। भगवान की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत आप काम करते हैं और आप खुद को कर्ता मान लेते हैं, यही आपका अहंकार है। चलिए आगे इसको समझेंगे। कर्णम, कर्म साधन रूपी विविध इंद्रियां। ये जो अहंकार रूपी करता है, ये क्या चीज से कर्म कराता है? आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, हाथों से काम करता है, पैर से गमन करता है, इत्यादि। इन कारणों में दैव, दैव हम लोग बंगाली में कहते हैं अदृष्ट, जो दिखता नहीं है लेकिन हमको बाध्य करता है, भाग्य या प्रारब्ध, आप जो भी नाम देना चाहें, उसको यहां पे बाबा ने नाम दिया दैव। दैव इंद्रियादि के अधिष्ठात्री देवता या धर्म अधर्म रूप संस्कार या सर्व प्रेरक अंतर्यामी, ये 5वां कारण है। तो इन 5 की समष्टि मिलकर के देह के कर्म में जुड़े रहने का कारण बनती है। लहरी बाबा बोलते हैं पहले एक कर्म मन ही मन स्थिर करता है, फिर कर्ता रूप में ही स्थिर करता है। मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करता हूं, इसका फल भी मैं ही लूंगा। और आरंभ करता है, करने के लिए प्रारंभ करके नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है। करने से होता क्या है? दैव के द्वारा जो कुछ होने वाला है वही होता है। साईं बाबा बहुत सुंदर बोलते हैं, रामायण में तुलसीदास जी ने भी यही कहा है। पहले साईं बाबा क्या बोलते हैं वो सुनते हैं हम लोग। साईं बाबा कहते हैं राम किया सो ही हुआ, पास्ट में, अभी तक जो कुछ हुआ है वो राम ने करवाया। राम करे सो होई, फ्यूचर में, अब इसके बाद जो कुछ भी होगा वो राम कराएगा, वही होगा। काहे कल पे कोई, क्यों तुम टेंशन में आते हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। पास्ट भी प्रेजेंट के लिए, दोनों के लिए चिंतन करते हो। द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में बाबा ने सपने में किसी को कहा था कि तुम पंडित के जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हो और
आगे का और पीछे का सोचते हो। मैं वो श्लोक कहाँ पता नहीं, देखता हूं। एनीवे, तो उन्होंने कहा कि वास्तविक जो पंडित है वो न आगे का सोचता है न पीछे का। क्यों? उसका जवाब ये है कि दैव कराते हैं। अब तक जो होता आया उन्होंने कराया, अब जो होगा वह भी वो करवाएंगे। हालांकि अधिकांश क्या समझिए, समूल सब कुछ फिक्स्ड अप है। और तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, जेहि विधि राखे राम से ही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। बात एक ही है। दैव के द्वारा जो कुछ होने वाला है वही होता है। दैव क्या है? आपके संस्कार, आपका प्रारब्ध, आपके भाग्य और भगवान की इच्छा। भगवान की वैसे कोई इच्छा नहीं होती है, नियम के हिसाब से जो होना चाहिए वो भगवान उसका अनुपालन करवाते हैं। इसलिए सभी कर्मों का कारण है मन। उस मन को क्रिया के द्वारा स्थिर करने पर जो कोई भी कर्म नहीं होता, फलाकांक्षा के सहित मन को यदि तुम स्थिर कर दोगे तो वो जो नाचत मन मरकट की नाई, बंदर के जैसे जो इधर से उधर, एक डाल से दूसरे डाल, एक पेड़ से दूसरे पेड़ जो उछलता रहता है बंदर, उसी तरह से मन नाचता है, उसका नाचना बंद हो जाएगा। इसीलिए क्रिया इतनी जरूरी है। सान्याल बाबा बोलते हैं, अब कोई भी कर्म करते समय पहले मन में संकल्प होता है, ये करेंगे, या चलो वहां घूम के आएंगे, या फलानी जगह रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना मिलता है वहां खा के आएंगे। ये मन संकल्प करता है, मन में उदित होता है कि ऐसा करना है। संकल्प का उदय जब होता है तब बुद्धि कर्तव्य को स्थिर करती है, तब बुद्धि में चला जाता है। इट इज सेंट टू द नेक्स्ट टेबल फॉर प्रोसेसिंग। आपने संकल्प कर लिया मन ने कि हम ऐसा करेंगे, अब बुद्धि के टेबल पे चला गई यह फाइल, कैसे करेंगे, कौन कौन जाएगा, क्या पहनेंगे हम, कौन सी गाड़ी में जाएंगे, यदि ज्यादा लोग हैं तो 2 गाड़ी लगेगी, कम लोग हैं तो एक ही गाड़ी में चलेंगे, ड्राइवर भी तो होगा, बुद्धि सोचती है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए बुद्धि लग जाती है। अब देखिए आगे, मन का संकल्प उदय होता है, मन में बुद्धि कर्तव्य अकर्तव्य को स्थिर करती है। ये तो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यही अंतःकरण का कार्य है। ये टोटल बुद्धि और मन मिला के अंतःकरण हो गया। मन का संकल्प इंद्रिय यंत्र के द्वारा परिचालित होकर कार्य उत्पन्न करता है। इन यंत्रों को परिचालित करती है प्राणादि पंचवायु। इन सारी क्रियाओं की निष्पत्ति के लिए समस्त इंद्रियादि के धारक एवं आधार की आवश्यकता होती है। आधार माने शरीर। यह आधार या अधिष्ठान है देह। देह रूप आधार को आश्रय करके ही कर्म चेष्टा की अभिव्यक्ति होती है। दैट इज हाउ वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन एक्शन। मन में सोचा, इट इज नॉट एक्शन। जब वो कार्य रूप में परिणित हो गया तब हमको पता चला, दूसरों को पता चला, वो ये इनकी इच्छा थी। जिसके उद्देश्य से या प्रयोजन सिद्धि के लिए ये कार्य संपादित होते वही करता है। होना चाहिए भगवान, पर हम लोग मान लेते हैं खुद को। क्यों ऐसी विडंबना क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा उपहास अपना खुद का क्यों बनाते हैं हम लोग? वेरी सिंपल। वो जो यहां बैठा है, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो जो यहां बैठा है, वो यहां उसके बैठने मात्र से हमारे अंदर उसकी चेतन का प्रकाश फैला हुआ है। और वो प्रकाश हमको बहुत पावरफुल बना देता है। हम जितना कॉन्फिडेंट होते हैं उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हम प्रदर्शित करते हैं ऑटोमेटिक, बिना सोचे समझे। हाँ, ये तो कर लेंगे। वही आत्मा के साथ तादात्म्य या अध्यास युक्त होकर चित्त लक्षण से युक्त हो जाता है। आत्मा के साथ जुड़ के वो चित्त हो जाता है, चित्त मन। अब देखिए, चित्त और मन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाबा बोले थे मन है पाकशाला, किचन, वहां रोज नए पकवान बनते हैं।
और अब किचन में तो इतना स्थान नहीं है कि जितना कुछ बने सब वहीं रखो, तो चित्त को स्टोर हाउस बनाया गया है। जो पकवान बने, जो संकल्प उदित हुए, पूरे हो गए तो वैसे, नहीं पूरे हुए तो वैसे, उनको चित्त में यानी स्टोर हाउस में भेज दिया, भंडार गृह। फिर कुछ याद आता है कि अरे फलाना पकवान तो बना था, चलो उसको निकालते, तो अब चित्त के स्टोर हाउस से निकल करके आके वो क्रियान्वित होता है। अर्थात वो चित्त तो है नहीं, फिर भी चित्त के साथ तादाद में चित्त के समान प्रतीत होता है, अपने को चेतन रूप मानता है। इसी को दर्शन शास्त्र में अहंकार कहते हैं। और करना क्या है इस अहंकार का? योग क्रिया को पूरा करके अहंकार को ओंकार में मिला करके उनके साथ एक कर देना है। तुम्हारा अलग सेपरेट अस्तित्व नष्ट कर देना है, क्योंकि तुम्हारा सेपरेट अस्तित्व है भी नहीं। यही सब कर्मों का करता है अहंकार। दैव, धर्म अधर्म का फलदाता ईश्वर, धर्म अधर्म रूप संस्कार, अहंकार इस संस्कार के अनुरूप ही होता है। मैंने कहा था ईश्वर की इच्छा नहीं होती है, ईश्वर का विधान होता है, ईश्वर के नियम होते हैं, उसके अनुरूप तुम्हारा संस्कार पैदा होता है। जैसा तुमने कर्म किया पिछले जन्म में, वैसे अब संस्कार इस जन्म में होंगे। इस जन्म में जो करोगे वो अगले जन्म में होंगे। एक बार मैंने बाबा से पूछा था, बाबा आगामी जन्म में आमी की हबो? तो मुस्कुराते उन्होंने कहा, তুমি যা হবে তার ব্লুপ্রিंट तो এখনই তৈরি করছো, उसकी ड्राइंग, उसका प्रोजेक्ट तो तुम भी बना रहे हो। तुम इस जन्म में जो करोगे अगले जन्म में वही बनोगे। पूर्व जन्मों के संस्कार की छाप या ग्रंथि या अज्ञान है। यह अविद्या ग्रंथि चित्त के साथ संयुक्त होकर मैं बकरी के जैसे करती है। आप लोगों को ध्यान में होगा, जो प्रजापति दक्ष था, सती शिव की पहली पत्नी, सती का पिता, वो शिव को नहीं मानता था क्योंकि उसके संस्कार वैसे थे। वो ब्रह्मा का बेटा था, इसलिए सृष्टि करने वाले में वो था और सृष्टि का संचालन करने का उनको दायित्व मिला था। जब उसका अहंकार इतना बढ़ गया तो सती ने जब आत्मदाह कर लिया, उसके अहंकार की वजह से, आत्मग्लानि से, तब शिव जी ने अपने एक स्वरूप बलभद्र को भेजा, जा उसको नष्ट कर दो, उसका यज्ञ भी नष्ट कर दो। तो बलभद्र ने शीश काट दिया प्रजापति दक्ष का। ये सब आप लोगों को मालूम होगा, इसमें कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर लास्ट में सती को ढूंढते हुए भगवान स्वयं आए। उन्होंने सती को जला हुआ वहां देखा, बड़ा क्रोधित हुए। फिर वो सती को लेकर के तांडव करते हुए सारी सृष्टि में घूमते रहे और जहां जहां विष्णु भगवान पीछे पीछे चले, अपने चक्र से उनका शरीर का हिस्सा करके गिराते रहे। तो वो जहां जहां सती के शरीर के हिस्से पड़े, वहां वहां शक्तिपीठ है, 51 शायद है टोटल। उसमें एक तारापीठ आती है, एक रक्तदंतिका पीठ है, नेपाल के पास में कहीं पे है, बहुत सारी है। मणिकर्णिका पीठ है बनारस में। तो गुवाहाटी में भी है जी, गुवाहाटी में भी है। गुवाहाटी में तो वो तारापीठ, ये तारापीठ बोलता हूँ, वो कामाख्या पीठ। हाँ, कामाख्या। तो कहने का मतलब क्या है कि पूर्व जन्मों के संस्कार के वर्ष अज्ञान के साथ जोड़ करके हम लोग उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। एक घर तैयार करने के लिए ईंट, लकड़ी, चूना, मिस्त्री, कूली सबका प्रयोजन होता है, परंतु जिसके उद्देश्य से या जिसकी इच्छा से यह घर बन रहा है वही तो करता है। यह कर्ता चित्त और जड़ की मिलित ग्रंथि या अहंकार है। कैसे? ऐसे कि जब मैं घर बनाने की कल्पना करूंगा या संकल्प करूंगा तो मेरी बुद्धि बोलेगी नहीं ठीक है, और अहंकार के साथ मिलकर बोलेगी नहीं बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे रूम सबसे बड़े होने चाहिए,
उस साइज के रूम मिलने नहीं चाहिए और किसी के पास। हाइट भी ज्यादा, लेंथ एंड ब्रेड्थ भी ज्यादा। तुम्हारे मकान की हाइट सबसे अच्छी होनी चाहिए। एक पहाड़ी पे हो तो सबसे बढ़िया है, जैसे कि सब नीचे तुम्हारे रहेंगे, सबके ऊपर तुम देखोगे। उसमें ऐसा रंग होना चाहिए, उसमें स्विमिंग पूल होना चाहिए, जकूजी बाथ होना चाहिए, 10 गाड़ियों का गराज होना चाहिए, घुड़सवारी के लिए घोड़े रखने का अस्तबल होना। कल्पना का तो कोई अंत नहीं है। ये अहंकार करवाता है। तुमको चाहिए कितना? एक रूम चाहिए। तुम्हारी साइज क्या है? बहुत लंबे चौड़े हो तो 6 फुट, तो तुमको 6 फुट का बेड लगाना है। और करना क्या है रूम में? तुम 4 फुट इधर, 4 फुट इधर, 4 फुट इधर जगह खोज लो। तो 10 फुट बाय 12 फुट का यदि रूम बना तो बहुत हो गया। लेकिन नहीं, मुझे तो 20 फुट बाय 30 फुट का रूम चाहिए। अहंकार। इस अहंकार के बगैर मगर कोई कार्य नहीं होता। इसी कारण इसको कर्ता भी कहते हैं। एक बार घर तैयार हो तो पढ़ लिए, यह कर्ता चित्त और जड़ की मिलित ग्रंथि या अहंकार है। परंतु पंचम दैव ही सृष्टि का प्रधान कारण है, अंतर्यामी स्वयं। वो कैसे? यह प्रकृति में उपहित चैतन्य है या तादात्म्य भाव से युक्त महामहेश्वरी महाप्राण या अंतर्यामित सर्वांतर्यामी ईश्वर है। सर्व अंतर्यामी, सबके हृदय में प्रविष्ट। यदि जगत अज्ञान कल्पित है तो यह प्रश्न उठता है कि अज्ञता किसमें है? किसमें है यह अज्ञान? श्रुति में लिखा है कि ब्रह्म का संकल्प एको हम बहुश्यामी इस विराट विश्व के प्रकाश का मूल कारण है। ब्रह्म का यह संकल्प कारण न होने पर यह सृष्टि नहीं होती। भागवत में ब्रह्मा का वचन है कि जिस प्रकार नकेल लगा देने पर चौपाए जानवर मनुष्य के लिए उसकी इच्छा के अनुसार उनका काम करते हैं, अतएव जीव का प्रथम अदृष्ट लिखा जाता है ब्रह्म के संकल्प के द्वारा। ईश्वर का यह अनादि आदि संकल्प ही महानियति या दैव है। इसको एक नाम और नया दे दिया बाबा ने, नियति। जो होना है, नियति ने पहले से निर्धारित कर रखा है कि तुम कितने साल जियोगे, कैसा जीवन तुम्हारा होगा, कितने बच्चे होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये यदि नहीं होता तो भृगु संहिता, बृहस्पति संहिता, अगस्त संहिता आदि में ऋषि मुनियों ने ध्यान में बैठ करके आपके लाखों बरस बाद जन्मने का सारा वृत्तांत कैसे लिख दिया। अगस्त संहिता की टेप है मेरे पास, मिल गई। उसमें 2005 में मैं जयपुर में गया था। अनिच्छा से मुझे घसीट के ले जाया गया मेरी पत्नी के द्वारा कि नहीं चलिए देखते हैं। मैं अनिच्छा से गया था, पर मैं बड़ा प्रभावित होकर के लौटा। उसने सब बताया। तुम्हारे पिताजी का नाम ब अक्षर से स्टार्ट होता है, माता का नाम य से स्टार्ट होता है, इतने भाई हो, इतनी बहनें हो, कैसे? हाउ डज ही नो? एक ताम्रपत्र पढ़ रहा है और सारा कुछ फटाफट फटाफट बोल रहा है। मेरे पास रिकॉर्ड है। और उसने जो बात बोली मेरी प्रीवियस लाइफ के बारे में, उसमें अधिकांश मिल गया। बाबा ने जो मुझे पहले बोला था, बाबा तो 2000 में चले गए थे, ये 2005 की बात है। तो बाबा जो बोल के गए थे वो और ये जो बोला, उसमें काफी कुछ समानता मिल गई, मुझे मेल मिल गया। तो ये कैसे संभव है? यदि सब कुछ मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं तो मेरी इच्छा तो हजारों लाखों साल पहले कोई नहीं लिखा है, लेकिन उसने लिखा है। भृगु संहिता में भी है, बड़ी सुंदर ढंग से है। और अगस्त संहिता तो मेरे पास है रिकॉर्डिंग में, मैं आपको किसी को सुना सकता हूं। उसमें भी एकदम स्पष्ट है, तुम्हारे इतने भाई होंगे, एक की मृत्यु हो गई, बाकी इतनी बहनें, उनमें से भी एक की मृत्यु हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोयले का काम होगा, फिर लोहे का काम होगा, सब बता दिया। ये हजारों लाखों साल पहले अगस्त मुनि ने कल्पना नहीं की, साधन किया, साधन करके सारा कुछ देखा। नियति किस जगह पे क्या काम कर रही है वो उनको प्रत्यक्ष हुआ और उन्होंने नोट किया। घोर आश्चर्य। मैं थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर का आदमी हूं, थोड़ा इंजीनियरिंग, थोड़ा साइंस, ये सब में विश्वास करता हूं। इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता था, कुंडली में, संहिता में, इसमें उसमें। मेरा कॉन्फिडेंस ध्वस्त हो गया। आप समझे मेरी बात?
तो अहंकार कहता है कि भाई साहब जो कुछ भी हो रहा है वो आप कर रहे हैं, और यही अज्ञान है। वास्तविक में कौन कर रहा है? भगवान ने आपको शरीर दे दिया, आपका भाग्य निर्धारित कर दिया, आपके संस्कार निर्धारित कर दिए और आपको खुला छोड़ दिया। आप सोचते हैं मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं जो कर रहा हूं, है नहीं आप। क्योंकि आपको कराने वाला दैव यानी आपका भाग्य नियति नाम से सब रच रखा है। उसी को मालूम है उसने क्या रचा है आपके लिए। यदि जगत का अज्ञान कल्पित है तो प्रश्न यह उठता है कि अज्ञता किसमें है? कौन ये ऐसा अनजान आदमी है? श्रुति में लिखा है कि ब्रह्म का संकल्प एकोहम बहुश्याम ही इस विराट विश्व के प्रकाश का मूल कारण है। ब्रह्म का यह संकल्प रूप कारण न होने पर यह सृष्टि ही नहीं होती। कोई तो कारण है कि सृष्टि स्टार्ट हुई, कोई तो कारण है कि प्रलय आता है, कोई तो कारण है कि कोविड इतने लोगों को मार के निकल के चला गया और कोई कुछ नहीं कर सका। कोई तो कारण है कि इतने भूकंप हो रहे हैं, कोई तो कारण है कि यूक्रेन में और रशिया में लड़ाई हो रही है, उसमें हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। कोई तो कारण है यूक्रेन के इनोसेंट सिटीजन्स को रहने को जगह नहीं है, उनके मकान टूट रहे हैं। कोई तो कारण है कि जोशीमठ में इतना भयंकर अभी वो जमीनों में दरार आ गई, मकानों में दरार आ गई। कुछ तो है। ये बाबा बोलते थे ये खंड प्रलय की निशानी है। खंड प्रलय क्यों है? 4,20,000 साल होते हैं इसमें अपने कलयुग में, और हम लोगों के पंडित लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए जब वो संकल्प करते हैं तो कलियुगे प्रथम चरणे ऐसा करते हैं। लेकिन ये है कलियुगे चतुर्थ चरणे, ये 4th स्टेज है, दिस द फाइनल स्टेज। कोई लोग तो ये बोलते हैं 2037 में प्रलय आ जाएगी। प्रलय में टोटल विश्व में कहते हैं कि 10 करोड़ लोग बचेंगे, दैट्स ऑल। तो भारत में 140 करोड़ हैं अभी, कहां जाएंगे बाकी सब? जय श्री राम। इस नियति का उल्लंघन करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। नियति ही धर्म अधर्म संस्कार रूप से प्राण के द्वारा स्पंदित होकर जीव के मन में अपने आप को प्रकट करती है। देखिए क्या सुंदर कनेक्शन बाबा ने बताया। जीव प्राण के स्पंदन के द्वारा अपने आप को जीव के मन में प्रकट करती है। नियति, नियति क्या है? भगवान के विधान के स्वरूप कर्म, यही नियति है। रामचंद्र जी को वनवास होना था, ये पूर्व निर्धारित था। यदि नहीं होता तो शबरी को मोक्ष कहां से मिलता? अहिल्या का उद्धार कहां से होता? केवट का उद्धार कहां से होता? रावण का उद्धार कहां से होता? तो पूर्व निर्धारित था, नियति थी। भगवान ने डिसाइड किया था कि ऐसा ही होगा, हुआ। अब बड़े बड़े पंडित हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, वो रशीद अलवी है, पता नहीं कौन कौन है, जोकर्स हैं सब। वो लोग डिसाइड करते हैं कि राम काल्पनिक है, राम अच्छे नहीं थे। अब मैं क्या बोल सकता हूं? ये भी नियति है। उनका ये निश्चय है कि राम काल्पनिक थे, ये भी नियति है। क्योंकि यदि नहीं होता तो राक्षस कहां से पैदा होते? प्राण की स्पंदन क्रिया देह क्षेत्र में ही संपादित होती है। मानो उससे ही देह क्षेत्र संस्कारा अनुरूप कार्य करने में प्रवृत्त होता है। प्राण के द्वारा ही पूर्व जन्म के कर्म शरीर, इंद्रिय और मन में दैव रूप बीज से युक्त होकर फल रूप में प्रकाशित होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, 6ठे अध्याय में 8वें अध्याय में हम लोगों को बताया गया कि मनुष्य की जब मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है। वो मेरे को तो डायरेक्ट बाबा ने पढ़ा, तो पढ़ के बोला ये पढ़। मैंने पढ़ा, फिर उन्होंने बोला समझा तू? मैंने कहा जी बाबा समझे। तब क्लियर हो गया। तेरे हाथ में नहीं था, ये नियति ने डिसाइड कर लिया था कि तेरे साथ ऐसा 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 होगा। लेकिन क्यों डिसाइड किया? इसलिए कि पिछले जन्म में तू योग मार्ग में था और किसी कारण से योग भ्रष्ट हो गया, मन में कोई इच्छा आ गई,
तो जिस गति में जिधर जा रहा था उधर से पलट के दूसरी दिशा में तो चल पड़ा, योग भ्रष्ट। और इसी कारण तेरा पुनर्जन्म हुआ। अब इस जन्म में तुमको ये साधन मार्ग मिलना था, इसलिए तू यहां आया। इतने शब्दों में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके बोलने का मतलब मैं ऐसा ही समझा। आपके जीवन में क्या होना है ये पहले से निर्धारित है, और वो क्यों निर्धारित होता है भगवान उसमें भी इंटरफेयर नहीं करते। क्यों निर्धारित होता है? आपके कर्म के अनुसार। कर्मों के अनुसार आपके प्रारब्ध बनते, कर्मों के अनुसार आपके संस्कार बनते। आपने देखा कि आप भगवान के अंश हैं, तो इतना पावर आप में है कि अंतिम समय में स्थूल शरीर का जब त्याग हो रहा है, बस अंतिम समय में जो कल्पना आप करेंगे वह योनि आपको मिलेगी। मनुष्य में ब्राह्मण बनना चाहेंगे तो ब्राह्मण मिलेगी, क्षत्रिय बनना चाहेंगे तो क्षत्रिय मिलेगी, शूद्र बनना चाहेंगे तो शूद्र मिलेगी। कोई कुत्ते की कल्पना करता है तो कुत्ता बनता है, कोई हरिण की कल्पना करता है जड़ भरत, हरिण बनता है। तो ये आपके ऊपर निर्धारित करता है, और फिर उसमें आपका जैसा आचार विचार प्रभाव अभाव जो कुछ भी होगा वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होगा, जो कि आपने पूरे जन्म में किया है। ये तो अंत समय की कल्पना है, जिसकी वजह से आपका शरीर निर्धारित हुआ। तो शरीर तो एक पार्ट है, अधिष्ठान। अभी हम लोगों ने 5 पार्ट पढ़े, तो अधिष्ठान तो निर्धारित हो गया आपकी इच्छा से। भगवान ने कहा अष्टम अध्याय में 5, 6 और 7 नंबर श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, इसलिए अंत समय में तू मुझे याद नहीं कर पाएगा, इसलिए अभी से हरदम अपनी प्रवृत्तियों से युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करने का अभ्यास कर। ये भगवान ने कहा है, और अर्जुन को उपलक्ष्य रख के आपको मेरे को सबको कहा है। सुने कोई तो ठीक, नहीं सुने तो भगवान का कुछ नहीं आता जाता। तो वो पार्ट तो हो गया देह ग्रहण। बाकी क्या है? 4 अहंकार। फिर क्या क्या है देखिए, तो हम लोग याद करें। इंद्रियां, फिर है नाना प्रकार की पृथक पृथक चेष्टाएं, और दैव, भगवान का नियम, नियति। एक ही मां के कुत्ता पैदा हुआ, एक ही मां के 5, 6, 7 बच्चे पैदा होते एक बार में, आप जानते हैं। एक को उठा करके सेठानी ले जाती है, उसको मखमल के गद्दे पे बैठाती है, कैडिलैक गाड़ी में घुमाती है, मर्सिडीज गाड़ी में घुमाती है। दूसरा कुत्ता भूखा रोड पे घूमता रहता है, डंडा खाता है, कोई मार खाता है, कोई पत्थर खाता है। यही नियति है। प्राण द्वारा ही पूर्व जन्म के कर्म शरीर और इंद्रिय और मन में दैव रूप बीज से युक्त होकर फल रूप में प्रकाशित होते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा देह क्षेत्र कर्षित होने पर उसमें दैव रूप बीज का वपन होता है, उसमें जीव कर्मानुसार निर्दिष्ट फल प्राप्त करता है। ये जो इतनी बात मैं बोला उसी को थोड़ी सी कठिन हिंदी में बता रहे हैं, फिर से इसको समझ लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषार्थ के द्वारा एफर्ट लगा के देह क्षेत्र कर्षित होने पर उसमें दैवरूप बीज का वपन होता है। दैवरूप यानी आपका जो कुछ भी लेना देना पावना है वो उसमें नियति के रूप में बीज पड़ जाता है। और मन में दैवरूप बीज कहा गया से युक्त होकर वह फल रूप में प्रकाशित होता है, उसको फल मिलता है। किसी को बीमारी लग जाती है, किसी को बहुत पैसा आ जाता है, किसी को भूखा मरना पड़ता है, ये वही है, दैव है, नियति। और उससे जीव कर्मानुसार निर्दिष्ट फल प्राप्त करता है। जो भी उसका निश्चित किया हुआ फल है कि ये कर्म करोगे तो ऐसा होगा, जैसे उसी तरह से है। जैसे मर्डर करोगे तो जेल जाओगे और फांसी लगेगी। इसमें न जज कुछ कर सकता है, न पुलिस कुछ कर सकती है, न जेलर, न जल्लाद। ये निर्दिष्ट है। जो भारत देश का विधान है वो ऐसा ही बोलता है, 302 संज्ञा लगेगी और जेल चले जाओगे।
अभी दिल्ली में एक बेचारी लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटते घसीटते ले गए 13-14 किलोमीटर, उसका तो चिथड़े चिथड़े उड़ गए। अब उसकी सजा मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। 11 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, वो 7 पकड़े गए। गाड़ी का ओनर शायद नहीं था गाड़ी में, बाकी 6 थे। वो दारू पी रहे थे, न्यू ईयर मना रहे थे। मन गया न्यू ईयर। अब हर रोज जेल में 365 दिन न्यू ईयर मनेगा उनका। जल्लाद ठोकेगा उनको रोज सुबह से शाम तक लाठी से। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, बहुत पुरानी कहावत है पर बहुत सत्य भी है। पुरुष के प्रयत्न के साथ मिलकर ही नियति फल प्रसव करती है। अकेली नियति काम नहीं करती है, तुम्हारा अपना प्रयत्न भी है उसमें। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। जैसे मैंने सुना है, मेरे बेटे का एक मित्र है, उसने एक फैक्ट्री लगाई चेन्नई में, और फैक्ट्री जब चालू हुई उसके बाद कोविड आ गया। तो जो वो एयरलाइन को कुछ सप्लाई करने की फैक्ट्री थी, एयरलाइन की ठप हो गई। वो एयरलाइन ठप हो गई तो उसको ऑर्डर नहीं मिला, तो चालू फैक्ट्री चालू हो करके बंद हो गई और बड़ा भारी नुकसान हो गया। ये है नियति। पुरुषार्थ तो था कि फैक्ट्री लगा दिया, नियति ने बंद करवा दी, और नियति ने ही उसके ऊपर कर्जा चढ़ा दिया। अब वो बंद फैक्ट्री का तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड को देना पड़ेगा, बैंक का पैसा देना पड़ेगा, खुद का पैसा उसमें जो लगा उसका ब्याज नहीं आएगा। ये सब तो कंसिडरेशन है। ये नियति करती है। ये क्यों करती है? कुछ होगा पिछले जन्म का प्रारब्ध वो भोग रहा है। हर आदमी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है। मां प्रणाम ने बेन, अपना नाम देखे मां खूब आनंद होच्छे, बाड़ी फिरे शंभुजी, जय गुरु, मां प्रणाम। तो हर आदमी का प्रारब्ध उसको अच्छा बुरा देता है फल। कोई उससे अछूता नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है। अब देखिए, अनजाने में किया हुआ दशरथ का शब्द भेदी बाण चलाया हुआ श्रवण का वध हो गया। ध्यान में आपको, कोई उनकी नियत नहीं थी, उनको मारना नहीं चाहते थे। श्रवण को मार के दशरथ को क्या मिलना है, पर वो शिकारी के रूप में गए थे। ऐसा उनका मनोभाव था कि यहां तो इस जंगल में तो शिकारी ही मिलेगा मुझे। तो उन्होंने शब्द सुना पानी भरने का, तो उनको लगा जानवर पानी पी रहा, उन्होंने तीर चला दिया, मर गया श्रवण। अब उनको ग्लानि हुई, उन्होंने श्रवण के कहने पे पानी ले जाकर के उनके माता पिता को दिलाया। माता पिता ने रिफ्यूज कर दिया, श्रवण तो नहीं हो तुम हो कौन? तो बोला श्रवण तो आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे तीर से मारा गया है। वो रोने लग गए। बोले पानी तो पी लीजिए। बोले अब पानी वानी सब गया हमारा। जैसे मेरे बेटे को तुमने मारा निहत्थे को, ऐसे तुम्हारे बेटे के कारण तुम्हारी भी मृत्यु हो गई। फिर वो मर गए, श्रवण के माता पिता। दशरथ की क्या गति हुई? 4 बेटे उनके सामने कलपते हुए मर गए। दशरथ, यही प्रारब्ध है। पुरुष के प्रयत्न के साथ मिलकर ही नियति फल का प्रसव करती है। सारे जीवों का सम्मिलित अदृष्ट ही ईश्वर संकल्प है। लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं। एक बहुत पहले जापान में कोई प्लेन क्रैश किया था, उसमें गिरिडीह के कोई मारवाड़ी थे, 500 आदमी मरे थे। उस समय बड़ी प्लेन थी, वो जंबो जेट को कैसे उन लोगों ने स्पेशल बनाया था, उसमें 500 आदमी ट्रैवल कर रहे थे। 499 मर गए, ये बच गए। मुझे जहां तक याद है उनका नाम था छावछरिया। मेरे पहचान का, मेरे भतीजे का साला, पिताजी की डेथ हुई। वो आ रहा था इंग्लैंड से, इंग्लैंड में ग्लासगो में डॉक्टर था। वो आ रहा था दिल्ली से पटना फ्लाइट में आया, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट क्रैश कर गई, बहुत से लोग मरे। वो अपनी पत्नी को और बच्चों को बचा बचू के गाड़ी में बैठा के आया हॉस्पिटल। चोट फोट लगी थी, हॉस्पिटल आया तो जैसे वो उतारने लगा, उसकी पत्नी तो गाड़ी में मर गई थी वो चोट से। उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर को भी कुछ नहीं हुआ।
फिर कुछ दिनों के बाद उसके पैर में कुछ तकलीफ होना चालू हुई, कोई चोट लग गई थी, उसको पता नहीं चला। डॉक्टर है, उसको खुद को पता नहीं चला। फिर उसको गैंग्रीन हो गया। ऐसा था, उसने एयर एम्बुलेंस बुलवाई स्कॉटलैंड से एयर एम्बुलेंस आई, 2 डॉक्टर उसके साथ में गए। वहां पहुंचते पहुंचते, बहुत अच्छा आदमी था, मेरा उससे व्यक्तिगत परिचय था, प्रमोद नाम था उसका। क्या करिएगा, ये है प्रारब्ध। भगवान का सारी सृष्टि का सम्मिलित अदृष्ट भाग्य भगवान के हाथ है। कितनी सुंदर बात है, ये ईश्वर का संकल्प है। कब सृष्टि होगी, कब सृष्टि समाप्त होगी, किस तरह से समाप्त होगी, उनके अपने किसी निजी प्रयोजन के वश ये जगत सृष्ट नहीं होता, उनको कुछ नहीं लेना देना है। अतएव दैव के अखंडनीय होने पर भी पुरुषार्थ के लिए स्थान है। पुरुषार्थ के बिना दैव सिद्ध नहीं होता। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि दैव बीज स्वरूप और पुरुषार्थ क्षेत्र स्वरूप है। बीज में समस्त शक्ति के निहित होने पर भी जैसे क्षेत्र के बिना वो प्रकाशित नहीं होता। खेत में बीज को डालोगे तब ना वो निकलेगा, पेड़ या पौधा या जो कुछ भी। बीज को रख दिए उठा के स्टोर हाउस में, तो पड़ा रहेगा। उसी प्रकार अदृष्ट रूप बीज शक्ति के होने पर भी क्षेत्र कर्षण यानी क्षेत्र में हल चलाने के वजह से इसी पुरुषार्थ के लिए दैव सिद्ध नहीं होगा, यदि नहीं चलाओगे तो। अतएव हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका निरूपण करते समय यह देखा जाता है कि देह या अधिष्ठान, इंद्रिय आदि कारण, प्राणपान की चेष्टा, कर्ता या अहंकार और दैव, ये 5 चीजें हैं जो महानियति की प्रेरणा है। एक नियति हुई जो आपके लिए निर्धारित हुई, एक महानियति जो पूरे संसार के लिए निर्धारित हुई। इन्हीं 5 कारणों के मिलने से ही कर्म संपादित होता है। आत्मा इन सब का साक्षी मात्र है, कारण नहीं है। आत्मा का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। जैसे भगवान और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान खुद कुछ नहीं करते। माया के बिना जगत की कल्पना नहीं होती। इस कारण संसार ही माइक वस्तु है, माया द्वारा रचित, माया द्वारा संचालित, माया द्वारा ध्वस्त। ब्रह्म में कोई माया नहीं है, अतः उसमें जगत भी नहीं है। क्रिया की परावस्था में इसी कारण जगत का अस्तित्व नहीं रहता। मैंने तो सुना ही सुना है बाबा से कुछ कि परावस्था में जाने के बाद में तुमको अपना कुछ नहीं याद रहेगा। तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, कुछ ध्यान रहेगा। मोर नाम थाके ना मोरे मोने मोरे, मोर नाम थाके ना मोने मोरे। मेरे मन में मेरा नाम भी नहीं याद रहता है। परंतु सत्ता भाव का अभाव नहीं होता। भगवान तो है। जब क्रिया रहती है तभी कर्ता की आवश्यकता होती है। कौन सा कर्ता? अहंकार। परावस्था में कोई क्रिया नहीं। अतएव आत्मा नित्य अकर्ता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर्वदा साक्षी भूतम। मैं खाली देखता हूं, कर्ता कुछ नहीं। नाम रूप में दृश्य वस्तुतः कल्पित मात्र है, सत्य नहीं है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। तो बाबा की कृपा से बहुत सुंदर एक तुलनात्मक परिदृश्य सामने आया। जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं हॉल में जाकर के, उस कैरेक्टर के साथ में इतना हम लोग अमेलगमेट हो जाते। बाबा इस शब्द को बहुत यूज करते थे, अमेलगमेट का मतलब मिलना, उसके साथ एक हो जाना, कि उसके दुख में दुख, उसके सुख में सुख, उसकी हंसी में हंसी, उसके रुदन में रोना, ये हम लोगों का स्वाभाविक हो जाता है। पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं तो ऐसा ही लगता है। 1999 में कारगिल वार हुआ था। उस समय टीवी थे सब जगह, तो वार का बहुत सारे
टीवी वाले कैमरा वाले चले जाते थे आर्मी के एडवांस कैंप्स में, उनको प्रवेश मिल जाता था। जो युद्ध करके आए उनका आंखों देखा हाल सुनाते थे। एक कैप्टन विक्रम बत्रा, पंजाबी होते हैं ये लोग, खत्री पंजाबी हैं, पहाड़ी पंजाबी। तो विक्रम बत्रा पहले दिन युद्ध करके आया, उसने एक चोटी जीत ली, दूसरे दिन उसको फिर कहीं जाना था। तो पहले दिन की विजय के बाद उसका इंटरव्यू चल रहा था, वो मैंने देखा था, अभी तक याद है पूरा का पूरा उसका रूप रंग, उसके बड़ा सा मोल था। तो उसको पूछा कि अब आप क्या करना चाहते हो, टेलीफोन वाले ने कहा। तो उसने वो फेमस लाइन बताई, ये दिल मांगे मोर, मैं जो किया हूं वो किया हूं, अब मैं जाके और मारूंगा मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को। अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई, उसको परमवीर चक्र मिला। अब कुछ भी हो गई, कुछ भी हो गया, नियति थी। उसको यदि बचना होता तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते, ऐसी कुछ स्थितियां बन जाती, वो नहीं जा पाता। गया, मौत ने बुला रखा था, मौत ने फिक्स कर रखा था, यहीं तेरी मौत है, निश्चित हो गया। बड़ा अच्छा था इंटरव्यू, वो आदमी देख करके भी बड़े मन में अच्छा लगता था। क्या करिएगा, जब क्रिया रहती है तभी कर्ता की आवश्यकता होती है, परावस्था में कोई क्रिया नहीं होती, अतएव आत्मा नित्य अकर्ता है, नाम रूप में वस्तु कल्पित मात्र है, सत्य नहीं है, जैसे पूरा का पूरा संसार। तो मैं ये जो बोल रहा था कि बंधन और मुक्ति क्या है, तो जैसे विक्रम बत्रा के साथ में मेरा मन अटैच हो गया, मुझे अच्छा लगा वो आदमी, तो उसके दुख में मुझे अभी भी दुख होता है। 1999 2023, अब आप देख लो, 24 साल हो गए। नहीं, वो युद्ध का परिप्रेक्ष्य कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, कौन सी गन लेके वो गया, कहां पे गया, सारा किस्सा उसने सुना है, सारा मैंने सुना, याद है। ये बंधन है। तो हम लोग जब तक सिनेमा देखते हैं या टीवी देखते हैं, तब तक उसके साथ में हम लोग जुड़ जाते हैं, उस कहानी के साथ, उस परिदृश्य के साथ, उस कैरेक्टर के साथ हम लोग एक हो जाते हैं। यही बंधन है। और जब वो टीवी बंद होता है या सिनेमा खत्म होता है, हम लोग उठ जाते हैं, तो मुक्ति हो जाती है। संसार रूपी पिक्चर के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो 10 इंद्रियां, 10 की 10 बहिर्मुखी हैं, इन्हें संसार को भोगती हैं, देखती हैं, मानती हैं, भगवान को नहीं देख पाती हैं। इसलिए भगवान के साथ अमेलगमेशन नहीं है, आपका कोई जुड़ाव नहीं है, किसी तरह का अटैचमेंट नहीं है, किसी तरह का आकर्षण नहीं है, आप संसार की तरफ जाते हैं। यही है बंधन। जिस दिन तुलसीदास जी ने कहा है, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान, आंखों को उलट दो, कान को उलट दो, जिह्वा को उलट दो, नाक को उलट दो, सब कुछ अंतर्मुखी कर दो, तो ब्रह्म समान हो जाओगे, ब्रह्म मिल जाएंगे। यह है मुक्ति। सो सिंपल इन थियरी, सो डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है अंधेरे में, परंतु लाइट जलाते ही भ्रम मिट जाता है, दिख जाता है कि रस्सी है, सांप नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत का भ्रम होने पर भी ब्रह्म कभी जगत रूप में परिणत नहीं होते हैं। ब्रह्म ब्रह्म है, जगत माया का क्रीचर है, माया का जना हुआ प्राणी है। रस्सी में सर्वबोध जैसे दृष्टा की दृष्टि का विभ्रम मात्र है। कहां गया? वह भ्रम ब्रह्म के आश्रय में नहीं है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान पथ ब्रह्म में भ्रम रह ही नहीं सकता। कैसे? बहुत सिंपल है। बाबा बोलते थे, एटा के बोले भ्रामरी गुहा, এখানে ভ্রম নষ্ট করার জন্য ভেতরে ঢুকে বসে থাকলে ভ্রম হবে না, ভ্রম তোমাকে ধরবে না। কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে এসে যেই সংসারে একটা পা রাখলে চট করে ভ্রম তোমাকে ধরে নেবে। তা কি দরকার বাবা? আরামে ভেতরে ঢুকে আরামে থাকো। यह क्या है?
इस गुफा में कुटस्थ रूप भगवान स्वयं है। जब ब्रह्म के पास चले गए तो भ्रम मिट गया, और ब्रह्म के पास चले गए तो ब्रह्म मिट गया। जैसे जीवत्व तो कल्पित है, उसी प्रकार उसका आश्रित भ्रम भी कल्पना मात्र ही है। सांप सपना देखते हो, रात को बाघ आ जाता है, सांप आ जाता है, कोई डाकू आ जाता है, ये सब तो सपना है, भ्रम है, कल्पना है। ज्ञान के उदय होने पर ही अविद्या तिरोहित हो जाती है, खत्म हो जाती है, तथा उसके साथ जीव भाव भी अंतर्हित हो जाता है। जीव भाव समाप्त हो जाएगा, तब क्या भाव रहेगा? डर तो उसमें भी बहुत लगता है, सपने में आ जाए बात। जी बिल्कुल, इसलिए कि आप अमेलगमेटेड हैं, आप फर्क नहीं पहचान पा रहे हैं। बाबा इसीलिए तो बोलते थे, हम लोग को लगता था इसमें डर है, उसमें डर है, यहां जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। बाबा बोलते थे किसेर भय रे, सब तो फिक्सड अप, তোর মৃত্যু কখন হবে এটাও তো তোমার ফিক্সড আপ আছে। যেই সময়ে তোমার প্রাণ বেরুবে তোমার জানা নেই, কিন্তু ওটা ফিক্সড আপ আছে। তার জন্য তো তুমি কোনো চিন্তা করো না। বাকি ছোট ছোট জিনিসের জন্য কিসের চিন্তা? बोले बाबा कि किसी भी चीज की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मिलना है वो तुमको मिलेगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। इसी से जन्म मृत्यु सुख दुख आदि का अनुभव होता है। कैसे? चिर स्थिर नित्य भाव ही ब्रह्म भाव है। तरंगायमान जल में जैसे चंद्रिका चंचल जान पड़ती है, तरंग चल रही है पानी में और चांद चमक रहा है उसमें, तो लगता है जैसे चांद ऊपर नीचे हो रहा है पानी में, एक्चुअली तो कुछ नहीं हो रहा है। उसी प्रकार ब्रह्म में अनित्य संसार दिखता है। इसी से जन्म मृत्यु सुख दुख आदि का अनुभव होता है। सर्प रूप ब्रह्म का अधिष्ठान जैसे व्यवहारिक सत्य रूप रस्सी है, उसी प्रकार चिर स्थिर आत्मा ही इस चंचल मन का आश्रय है। चांचल्य के तिरोहित न हो, चांचल के तिरोहित होने पर मन ही नहीं रहेगा, कल्पना भी नहीं रहेगी। जो चिर स्थिर अखंड अविनाशी है वो ही प्रकाशित हो जाएगा। जानत तुम ही हुई जावा। वही मन का आश्रय है। मन का मन परमात्मा है। मन शरीर का राजा है और मन का राजा कौन है? परमात्मा। साधन के द्वारा चंचल मन जब चिर स्थिर आत्मा में प्रविष्ट होकर आत्मा के साथ एक हो जाता है, तब उसकी मन उपाधि भी नहीं रहती, सृष्टि भी नहीं रहती। कितना सुंदर सान्याल महाशय की भाषा, मैं क्या बोलूं, गदगद हूं मैं। 15वां श्लोक। शरीर वांग मनोभिर्य यत् कर्म प्रारभते नरः नयाय्यम वा विपरीतम वा पंचवैते तस्य हेतवः। नर यानी मनुष्य शरीर वाक्य और मन के द्वारा, हम लोग बोलते हैं इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के द्वारा उचित या अनुचित जो कुछ भी कर्म करता है प्रारंभ, ये पांचों उसके हेतु हैं। कौन से पांच? जो हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े, शरीर, दैव, कारण, अहंकार और आदृष्ट नियति। आध्यात्मिक व्याख्या। इन सब कारणों के 5 हेतु हैं। यह शरीर है, इसी कारण मन स्थिर पूर्वक दूसरी ओर दृष्टि करता है। यह दृष्टि वाक्य के द्वारा सुनकर अमुक वस्तु है, अच्छी है, यह अच्छी है, वह अच्छी है रहे, परंतु उसकी विवेचना न करके मैं उस वस्तु का कर्ता बनूंगा, अर्थात वह वस्तु मेरे अधीन हो, इसके द्वारा मेरा मन उस वस्तु को पाने के लिए चलता है। चलते समय जूता, वस्त्र, चादर लेना भी भूल जाता है और पैर से ही चलना शुरू कर देता है। दुकान के पास तक गया, जाकर पूछा गुलाब जामुन है। दैव योग से गुलाब जामुन तब खत्म हो चुका होता है, यह विपरीत कर्म हो गया। उसके स्थान में दूसरी वस्तु ले सकते हैं। अतएव शरीर, वाक्य, मन द्वारा न्यायम्य कर्म या विपरीत कर्म, सब कर्मों के 5 हेतु ही होते हैं। मनुष्य, अब सान्याल बाबा बोल रहे हैं, इतना लहरी बाबा बोल, मनुष्य जो कुछ कायिक, वाचिक, मानसिक, मनसा वाचा कर्मणा, कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म करता है, ये 5 उन्हीं के हेतु हैं। इनके रहते हुए जीव को मोक्ष की कोई संभावना नहीं है।
जीव के साथ इन पांचों का संबंध विचार करके देखो। जीव स्वयं चिदंश है, अतः वह कर्म नहीं करता। मुझे एकदम अचानक से याद आ गया, शंकराचार्य जी आए थे हमारे यहाँ, बद्रिकाश्रम और द्वारकाधीश आश्रम के स्वामी जी स्वरूपानंद जी। तो कई जगहों पे घूमते घूमते आए, बहुत लोगों का अनुरोध था, जब वो निकले तो बोले उसके घर भी चलो, उसके घर भी चलो, उसके घर भी चलो। तो कुछ लोगों ने उनसे दीक्षा ले रखी थी, उनके घर भी गए। तो वो मैंने देखा उनका रूटीन, मैं ही गाड़ी चला रहा था, तो मैंने उनका रूटीन ये देखा कि वो घुसते थे अंदर, वो फल वल रखा हुआ होता था, वो सबको दे देते थे, उनकी चरण वंदना होती थी, आरती होती थी, बस चल निकल आते थे। कुछ बाबा की ऐसी महिमा थी, ऐसी कृपा थी कि उन्होंने मुझे बताया था कि तू ऐसे 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 करेगा। उनको प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं, उनको प्रश्न करेगा। तो मैंने ये भी पूछा था कि बाबा क्या क्या प्रश्न करना है, वो भी नोट किया था मेंटली, और शंकराचार्य से वही प्रश्न किए थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो एक उनका जो चेला था, व्यवस्थापक बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो बोला चले महाराज श्री, बोला नहीं अच्छा लग रहा है, बैठने दो थोड़ी देर। तो उन्होंने एक प्रश्न किया था, उन्होंने किया, हम लोगों ने नहीं पूछा कि मोक्ष का क्या प्रयोजन है। हम लोग पूरी गीता में देख रहे हैं मोक्ष 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 मोक्ष, क्या जरूरत है मोक्ष की, को क्या तकलीफ है, जितनी तकलीफ उसको है उससे तो बेटर जिंदगी मेरी जी रहा हूं, तो मुझे क्या जरूरत है मोक्ष की। नहीं मोक्ष मिलेगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो हम लोगों ने बहुत बुद्धि लगा के, बहुत शब्द भेदी बाण चला के उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह का जवाब दिया। वो हल्के से मुस्कुराए, बड़े मृदुभाषी थे और बड़े सौम्य प्रकृति के थे। तो उन्होंने कहा, मैंने सबका सुना, जरा आप ध्यान दीजिए। बोले जब तुम जन्म लेते हो तो मां को और तुमको असह्य पीड़ा होती है, सहन नहीं हो सके ऐसी पीड़ा होती है क्योंकि तुमने जन्म लिया, और अंत में मृत्यु की पीड़ा भी बहुत असह्य होती है, वेरी टफ। और इन दोनों असह्य पीड़ा के बीच में लाखों करोड़ों दूसरी पीड़ा होती है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। और वो क्यों होती है? इसलिए होती है कि तुमने जन्म लिया। तो बहुत सरल उपाय, जन्म ही मत लो, तो इतनी पीड़ाओं के, इतनी यंत्रणाओं के माध्यम से तुमको गुजरना नहीं पड़ेगा। यही है मोक्ष का मेन प्रयोजन। अब आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो जय गुरु। तो मेरा कहने का मतलब है कि मोक्ष इतना वांछनीय वस्तु क्यों है, उसका कारण है, मनुष्य को सोचना चाहिए। हम लोग सोचते नहीं है, नहीं सोचने की वजह से हम लोग अपने आप को वंचित करते हैं, अपने आप को बेवकूफ बना के रखते हैं। चलिए, प्रकृति के कर्म में अभिमान न करके जीव सुख दुख आदि में जड़ित होता है। प्रकृति के कर्म में अभिमान न करने पर जीव सुख दुख आदि में संलिप्त नहीं होता। दोनों बात बोल दिए। अच्छा चलिए, हम लोग समझ गए, प्रकृति के कर्म में अभिमान न करे तो सुख दुख से मतलब नहीं है, और प्रकृति के कर्म को अपना माने तो सुख दुख सब होना स्वाभाविक है। तब फिर जीव को कर्ता न कर अहंकार को कर्ता क्यों कहते हैं? अहंकार यद्यपि प्राकृतिक वस्तु नहीं है, परंतु ब्रह्म के चैतन्य से वह चैतन्यवत प्रतीत होता है। इट इज एज इफ इट एग्जिस्ट्स ऑन इट्स ओन। घटस्थ जल चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, घटस्थ जल में जैसे चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, जल में चंद्र को देखने पर वास्तविक चंद्र जल के साथ युक्त नहीं होता, वो तो वहां है और जल यहां है। इसी प्रकार अहंकार रूप जल में ब्रह्म चैतन्य का प्रतिबिंब पड़कर अहंकार को चैतन्ययुक्त बनाता है, लगता है जैसे रियल है। जल में प्रतिबिंब चंद्र के समान माया में प्रतिबिंबित चैतन्य ही जीव है। देखिए, इसकी तुलना मेरे पास विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेष्टा करता हूं। जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है, मुख्य क्या है उसमें? प्रकाश, लेकिन उसके साथ में गर्म भी है, गर्मी, हीट। सूर्य में गर्मी है, वो गर्मी भी है। चूंकि
डाइल्यूटेड है, स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, इसलिए महसूस नहीं होती। फिर भी आप यदि बाहर जाके धूप में थोड़ी देर खड़े होइएगा तो आपको पसीना चालू हो जाएगा, और वही छां में चले जाएगा तो पसीना बंद हो जाएगा, है ना। तो जो चैतन्य रूप भगवान का जो प्रकाश है, उसमें मात्र खाली एग्जिस्टेंस होना ही नहीं है, उसमें बहुत सारी और भी चीजें उनके साथ उस चैतन्य के साथ या उस प्रकाश के साथ आती हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में हम लोग देखते हैं हीट एंड लाइट, भगवान के प्रकाश में सब कुछ है। क्या क्या है वो आपकी कल्पना पे आप जोड़ो, सब कुछ है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र के समान माया में प्रतिबिंबित चैतन्य ही जीव है। भगवान का प्रकाश माया रूपी जल में, माया रूपी भवसागर में आप हैं, उसमें जो प्रकाश चमका तो आप बने, यही बोलना चाह रहे हैं भगवान। यदि कहो कि अज्ञान का नाश होने पर जीव भाव नष्ट नहीं होता तो फिर मुक्ति कैसे सिद्ध हुई? अज्ञान शून्य जीव भाव को नित्य मानने पर पूर्ण ज्ञान संपन्न जीवों को भी ईश्वर के समान सर्वशक्ति मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब नाना जीवों की मुक्ति की बात सुनी जाती है तब ईश्वर भी नाना क्यों नहीं होंगे? परंतु ये ठीक नहीं है। अज्ञान के कारण ही जीव भाव कल्पित होता है। अज्ञान के नष्ट होने पर उसके साथ जीव भाव भी नष्ट हो जाता है। घट के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश की पृथक कोई सत्ता नहीं रहती। हमने एक घड़ा बनाया, उस घड़े में क्या क्या है? कुछ नहीं डाला हमने, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला। स्वतः अपने आप क्या क्या है उसमें? आकाश तत्व है, वायु तत्व है, उसका ढक्कन बंद कर दिया तो अब उस घड़े में जितना आकाश बच गया वो क्या उससे अलग हो गया मेन आकाश से या मेन वायु से? नहीं ना। इसलिए इसको कहते हैं घटाकाश और उसको कहते हैं आकाश, नो बाउंड्रीज। उसी तरह से वायु और घट में सम्मिलित वायु कोई फर्क नहीं है दोनों में। घट के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश की पृथक सत्ता नहीं नष्ट होती, रही जाती है, अज्ञान के नष्ट होने पर जीव की भी उसी प्रकार पृथक सत्ता नहीं रहती। बस इतना ही होता है। आकाश आकाश में मिल गया, वायु वायु में मिल गई। ब्रह्म तो सदा ही ज्ञान स्वरूप है, तब फिर जगदादि प्रपंच होते कैसे उत्पन्न, और उत्पन्न होकर उनकी स्थिति कैसे होती है? ब्रह्म की अघटित घटना पटीय सी माया शक्ति के द्वारा ही यह विश्व लीला पुनः पुनः अनुष्ठित होती है। यह माया शक्ति नितांत ही दुस्तरा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझा नहीं जा सकता। तथापि जब शास्त्र जीव की युक्ति की बात कहते तब समझना चाहिए कि माया दुरस्तरा होने पर भी नित्य नहीं है। माया कहां जाती है? प्रलय के अंत में माया कहां जाती है? कभी सोचा है? सोचिए, हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। तथापि जब शास्त्र जीव की मुक्ति की बात कहते हैं तब समझना चाहिए कि माया दुस्तरा होने पर भी नित्य नहीं है। भगवान प्रकृति पुरुष के नियामक, त्रिगुण के अधीश्वर और संसार स्थिति और मोक्ष प्राप्ति दोनों के हेतु भी हैं। अतएव भगवान का आश्रय ग्रहण करने पर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। श्रुति कहती है स विश्व क्रदिश्व विदात्म योनि ज्ञ कलाकारो गुणी सर्वविदयः प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणश्च संसार मोक्ष स्थितिबंध हेतु। वह विश्व करता है जिसको हम लोग विश्वकर्मा नाम से पूजन करते हैं। हम लोग अलग अलग देवता को अलग अलग अस्तित्व जानते हैं, लेकिन वो रूप सारा उन्हीं का है। वह विश्ववित्त है, जानते हैं विश्व को। वह सबकी आत्मा है और योनि है अर्थात कारण है।
वह चेतन है, काल का प्रवर्तक है, अपहृत पाप मत्वादि गुण संपन्न और सर्व विषय ज्ञान संपन्न है। वह प्रकृति और पुरुष का नियामक है, त्रिगुण का अधीश्वर है और संसार स्थिति मोक्ष प्राप्ति और बंधन का हेतु है। वह एक है, अद्वितीय है, परमात्मा ही सबका नियंता है। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय ततस्तु, क्योंकि परमात्मा एक है इसीलिए परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता जीव अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। मूल में वही एकमात्र सत्ता रूप में विद्यमान है। ये नाम रूप विशिष्ट जगत इंद्रजाल के समान माया कल्पित है। मकड़ी का जाला बाबा बोलते थे, कितनी बार बोले मेरे को, 100-200 बार बोले होंगे। बेबे देख मन क्यों करो न, सोच के देख मन, कोई किसी का नहीं है। मीछे भ्रम भूमंडले, मिथ्या भ्रम है खाली पृथ्वी पे, पूरे भूमंडल पे एक मिथ्या भ्रम है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, कुछ नहीं है तेरा। मीछे भ्रम भूमंडले भूलो ना दक्षिणा काले, बद्ध हुए माया जाले, बेबे देख मन क्यों करो नई। आपको यहां पे आना पड़ेगा और इसीलिए वो उन्होंने इतनी बार मुझे सुनाया, क्योंकि मोटी बुद्धि है ना, इसमें घुसेगा ही नहीं। ठोक ठोक के हल्का सा ठोक ठोक के घुसाया। क्या ना थाकबे बाड़ी, ना थाकबे गाड़ी, ना थाकबे गार्डन, ना थाकबे माली, কি নিয়ে ব্যস্ত আছো? কিচ্ছু থাকবে না, একমাত্র থাকবে চিরকাল তোমার সঙ্গে ভগবান। তাকে তো কোনোদিন স্মরণই করো না তুমি। जो रहेगा तेरे साथ हरदम उसको तो तू याद ही नहीं करता है। और जो कुछ नहीं रहने वाला है, सब अनित्य है, सब नष्ट हो जाएगा, समय पा करके सबका भ्रंश हो जाएगा, उनको तो याद करता है। चलिए, क्योंकि परमात्मा एक है इसलिए परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता लोग अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। इसी पे मुझे याद आया, मूल में वही एकमात्र सत्ता रूप में विद्यमान है। वह नाम रूप विशिष्ट जगत इंद्रजाल के समान माया कल्पी, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध होए माया जाले। ब्रह्म के स्वयं अविकारी, जिसका कोई चेंज नहीं है, विकार नहीं है, उसकी माया शक्ति ही जगत प्रपंचाकार में परिणित होती है। चैतन्य रूप में ब्रह्म सृष्टि स्थिति के कारण रूप से उल्लिखित होता है, परंतु क्रिया की परावस्था रूप ब्रह्म भाव में जीव रहता ही नहीं है, न जगत रहता है। माया का आश्रय करने पर ब्रह्म का ईशन भाव होता है, अर्थात जब वह ईश्वर कहलाता है। माया से अविद्या के उत्पन्न होने पर चैतन्य ही जीव भाव में संसारी होकर बंधन युक्त होता है। जो परावस्था को प्राप्त नहीं होता वह देह में आबद्ध होकर जीव रूप में जन्म मृत्यु के अधीन होकर दुख और शोक ग्रस्त हो जाता है। आहारे मेरे पिताजी चले गए, आहारे मेरी मां चली गई, ओहो हो मेरे बड़े भैया चले गए। कहां चले गए? उन्होंने दूसरा जीवन ले लिया है, दूसरे शरीर को धारण कर लिया है, कहीं गए नहीं है। किसी किसी की मोक्ष भी हो जाता है। मनुष्य ये समझता भी नहीं है, सोचना भी नहीं चाहता है, उसको विचार करने की शक्ति भी नहीं, वो समझाने वाला भी कोई नहीं। जीव भाव की दृष्टि से विचार करके देखने पर यह बाहरी प्रपंच एक बार की मिथ्या नहीं जान पड़ता है। क्यों नहीं जान पड़ता? परांचि खानी वितरणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। चूंकि 10 इंद्रियां बहिर्मुखी हैं इसलिए संसार हमको दिखता है, अपने अंदर मेरी आत्मा मुझे नहीं दिखती, क्योंकि मैं देख ही बाहर रहा हूं। पुनः क्रिया की परावस्था में जीव भाव के मिट जाने पर इस प्रपंच का कोई पता नहीं रहता। क्रिया में परावस्था में क्या हो जाओगे? विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा, और तुम ही को जानन वारा, जानत तुम ही हो ही जाई। ब्रह्म के साथ एक हो गए, अहंकार को ओंकार में मिला दिया, खत्म।
अब अहंकार कहां है, जीव भाव कहां है, खत्म हो गया। इसी से योगी लोग शिव शक्ति का एकत्र सम्मिलन करके इस माया बंधन से उत्तीर्ण होते हैं। जड़ चेतन का मिलन स्थान वह विश्व और जीव है। जड़त्व की ओर दृष्टि रहने पर जीव अपने को बद्ध मालूम करता है, मैं बंधा हुआ हूं, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्धो हुए माया जाले। और दृष्टि के चैतन्यमुखी होने पर बंधन मुक्त होने लगता है। भगवान की तरफ देखोगे तो बंधन नहीं महसूस होगा। संयुक्त में तक्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीश अनीश चात्मा बध्यते भोक्तृत्व भावात ज्ञात्वा दैवम मुच्यते सर्वपाश। वही बात बोले हैं श्वेताश्वर उपनिषद का। परमेश्वर ही इस क्षर और अक्षर, व्यक्त और अव्यक्त विश्व का पोषण या धारण करता है। माया के अधीन जीव भोक्तृत्व भाव के कारण बंधा हुआ है। मैं करने वाला हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं दुखी हूं, मेरे को भगवान ने ऐसा कष्ट क्यों दिया, इसीलिए बनता है। जीव और ईश्वर में भेद उपाधिकृत है। ये जीव है इसलिए इसकी उपाधि जीव है, इसलिए ये अलग हो गया। उपासना के द्वारा योग्यता प्राप्त होने पर निरुपाधिक परमेश्वर के विषय में ज्ञान होता है। उपासना, दो चीजें। उपासना माने पूजा, उपासना माने पास में रहना, यानी आपके हृदय में बुद्धि में सब समय वो रहेंगे, यही है उपासना। तब ज्ञान प्राप्ति के बाद जीव भाव तिरोहित होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। মা প্রণাম দেবেন, আমি আসবো 2-1 দিনের মধ্যে মা দেখা করতে। প্রণাম, জয় গুরু। বাকি সব